नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर तनु सिंह से। तनु सिंह हिंदी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बंगाली फिल्मों की सिंगर हैं। तनु सिंह ने स्कूल के समय से ही सिंगिंग करना शुरू कर दिया था। फिर प्रोफेशनल सिंगिंग की शिक्षा ली और निमाड़ी म्यूजिक एल्बम से स्टूडियो सिंगिंग की शुरुआत की। इसके बाद तनु सिंह ने कई भाषाओं में म्यूजिक एल्बम और फिल्मों के गाने गाए हैं। तनु सिंह ने रोमांटिक सॉन्ग, आइटम सॉन्ग, फोक गीत, भजनों में अपनी आवाज दी है। तो म्यूजिक के कई स्टेज शो भी किए हैं। तनु सिंह ने जॉली मुखर्जी और वीरेंद्र राठौर के साथ कई स्टेज शो में डुएट परफॉर्मेंस भी दी है। तो यार रहमान की एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है। तनु सिंह को सिंगिंग के क्षेत्र में कई सम्मान से नवाजा गया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग के सफर के बारे में। तो आज हमारी गेस्ट हैं सिंगर तनु सिंह और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं सिंगर तनु सिंह। तनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार भागीरथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तनु जी, देखिए मैं अक्सर जिसे कहता हूँ कि एक एक्टिंग होता है और एक ये सिंगिंग होती है। ये ऐसा होता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी में करता ही है, चाहे वो दोस्तों के साथ एक्टिंग करता है या वो किसी तरह के झूठ बोलने में एक्टिंग करता है या घर में वो बाथरूम सिंगिंग कर रहा होता है। लेकिन ये जो विधा रहती है, ये हर कोई घर में अपने आप कुछ ना कुछ करता ज़रूर है। लेकिन इसको प्रोफेशन में लेके जाना, इसके लिए थोड़ा सा आपके पास टैलेंट होना चाहिए और एक पैशन होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो आपको कब लगा कि जो आपका शौक है सिंगिंग का, क्योंकि जब आप बचपन में डेफिनेटली शुरुआत आपने ऐसे शौक के तौर पर की होगी, तो जो आपके आसपास होंगे, परिवार वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको लगा होगा कि नहीं तनु अच्छा गाती है, अगर तनु इस फील्ड में आगे जाएगी तो बेहतर कर सकती है। तो कब था वो, आखिर उम्र क्या थी और कब आपको लगा कि मुझे इस सिंगिंग की फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, सिंगिंग तो मेरे अंदर बचपन से ही थी। मैं गाती थी और लोग अप्रिशिएट करते थे। जब मैं थोड़ा सा मतलब बड़ी हुई, जब मैं 14-15 साल की हुई, तो तब मुझे एहसास हुआ कि लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम वाकई में बहुत अच्छा गाती हो। तो उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली इसमें मुझे मौके मिलना शुरू हुए और फिर धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, कैसे फिर, क्योंकि देखिए जब एक प्रोफेशनल सिंगिंग में जाना पड़ता है तो या फिर दो रास्ते होंगे, या फिर खुद हम गाते गाते हम खुद ही सीखें, या फिर हम जो इस फील्ड में पहले से ही बहुत ही अच्छे सिंगर हैं हम उनके साथ रह के हम उनसे दीक्षा लें, या बहुत सारे ऐसे घराने हैं, गुरु हैं सिंगर के, हम उनके पास जाएं और उनसे हम सीखें। तो आपकी कैसी शुरुआत हुई, कैसे आपने सीखा? कि आपने खुद सीखा या आपने किसी के पास जाके उनसे सिंगिंग की दीक्षा ली, या किसी के पास आपने कोई सिंगिंग क्लासेस आपने ज्वाइन की? वैसे तो देखिए, मेरे पास गॉड गिफ्टेड ये कला जो है ऊपर वाली की देन है। मतलब फिर भी आपके पास गॉड गिफ्टेड हो, मगर उसको तराशना बहुत जरूरी होता है। तो आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप सीखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पॉलिश होकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से सीखना जरूरी है। तो 15 साल के बाद मैंने फिर सीखना शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल, 15 साल के बाद आपने सीखना शुरू कर दिया था। अगर मैं उसके पहले की बात करूं, आखिर वो उम्र क्या होगी जब, अगर आपको याद होगा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र हमें याद नहीं रहती जब हम बड़े हो जाते हैं, तो वो कौन सी उम्र थी जब आपको याद है कि उस उम्र से आपने गाना शुरू किया था? और क्या पोएम गाती थी या जो कुछ गाने गाती थी, क्या कुछ याद है आपको बचपन का? आपको बचपन में मैं मुकेश और लता जी के गाने गाती थी। जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे उन वर्ड का मतलब भी नहीं समझ आता था कि वो हुए क्या, मगर मुझे धुनें बहुत अच्छी लगती थी जी। और जब मैं गाती थी, मतलब सैड सॉन्ग्स गाती थी बहुत ज्यादा। तो बस जो गाना मुझे अच्छा लगता था सुनती थी, वो मैं गुनगुनाती रहती थी अपने आप। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने शिक्षा भी ली, और हर कोई चाहता है कि जब हम सिंगिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं तो हम स्टेज परफॉर्मेंस दें, हम स्टूडियो में गाएं, हम फिल्म के गाने गाएं, म्यूजिक एल्बम्स गाएं। तो उसके बाद सीखने के बाद फिर क्या, आपने स्टेज सिंगिंग या फिर आपने पहले ही शुरू कर दी थी, या फिर आपने पहले म्यूजिक एल्बम्स किए, फिल्में की, कैसे आपके फिर उसके बाद का सफर रहा? सफर ऐसा रहा कि जब लोगों ने देखा ये गाती है तो मुझे ऑफर्स बखूबी अपने आप आने लगे। जी। स्टेज शो के काफी ऑफर आने लगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स के भी ऑफर आने लगे। पर लाइफ की जो पहली रिकॉर्डिंग थी जब मैं 19 साल की थी, तो मुझे मौका मिला एक निमाड़ी एल्बम में गाने के लिए। जी। और वो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग का। तो बहुत एक्साइटमेंट भी था और वो सबसे पहली चीज सबसे स्पेशल होती है। तो वो पहली रिकॉर्डिंग मेरी आज तक मेरे जहन में है और सबसे स्पेशल है मेरे लिए। जी बिल्कुल, दिल धक धक कर रहा होगा जब आपकी पहली रिकॉर्डिंग होगी और आपने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपने तैयारी की होगी। मुझे लगता है शायद रात भर आपको पहले पता चल गया होगा, तो रात भर आप प्रैक्टिस कर रही होंगी और नींद भी आपको अच्छे से नहीं आई होगी।
हाँ जी, बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट थी और ऐसा लगता था कि बस मैं जो गा रही हूँ वो सही गा रही हूँ, जबकि मैं हाँ, ऐसा नहीं कि सही नहीं गा रही हूँ। फिर भी लगता था कि नहीं, इसको एक बार और कर सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। हाँ। और कि जब ये रिकॉर्ड होके आएगा तो वो मैं सुनूँगी, मेरी आवाज़ वो स्टूडियो में जब रिकॉर्ड होके आएगी तो वो मैं मेरी आवाज़ कैसी जी, लगेगी? इतना एक्साइटमेंट होता है इस चीज़ का, हाँ, तो वो मेरे अंदर भी बखूबी वैसे ही था। बिल्कुल। अच्छा वो जो पहला गाना था आपका निमाड़ी, अगर कुछ 1-2 लाइनें याद हो आपको उसकी, तो हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मौका भी मिला मुझे तो दूसरी लैंग्वेज में गाने का मिला, जी। तो पर बखूबी मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा कि नहीं, मैं ज़रूर गाऊँगी। तो वो निमाड़ी गाना काफ़ी फ़ेमस भी हुआ था, तो मैं आपको उसकी कुछ लाइनें प्लीज़। सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ बैड़ा पासी, हाँ बैड़ा पासी देखूं मारो पियर घणी दूर छे। हाँ बैड़ा पासी देखूं मारो पियर घणी दूर छे। पियर घणी दूर छे मारो मायक्यो घणी दूर छे। पियर घणी दूर छे मारो मायक्यो घणी दूर छे। हाँ बैड़ा पासी, हाँ बैड़ा पासी देखो मारो पियर घणी दूर छे। हाँ बैड़ा पासी देखो मारो पियर घणी दूर छे। हाँ जी, तो वो कुछ बहुत गाना इस बढ़िया। तरह। बहुत बढ़िया। आखिर कितने साल हो गए आपके जो पहला आपने रिकॉर्ड किया था आपने इस गाने को? 10 साल से ऊपर हो चुके 10 हैं। साल के ऊपर हो गए हैं और बिल्कुल ये गाना आपके हमेशा करीब होगा और आप अक्सर गुनगुनाती भी होंगी, इसलिए आपको इसकी लाइनें अभी भी पूरी बाकायदा याद है क्योंकि आप निवाड़ी भाषा मुझे लगता है शायद आप उस तरह से जानते नहीं है, लेकिन इस गाने के लिए आपने इसको तैयार किया था और दूसरी भाषा गाना याद रखना इतने साल बाद भी वाकई, क्योंकि ये गाना आपके बहुत करीब है। अच्छा पहला आपने म्यूजिक एल्बम का तो बताया आपने, पहला जो स्टेज सिंगिंग था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि इतने सारे तमाम लोग सामने खड़े रहते हैं और स्टूडियो में जाओ तो चलो अगर कुछ गलत आपने गाया तो आप उसको रीटेक भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और स्टूडियो में वही 3-4 जो लोग होते हैं वही होंगे या कुछ थोड़े बहुत इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन स्टेज सिंगिंग में आपके सामने सैकड़ों लोग होते हैं और आपने एक बार गलत बोल दिया तो उसमें रीटेक का वैसा ऑप्शन रहता नहीं, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि आपने गलत गाया है। तो जो हाँ जी। पहला जो स्टेज सिंगिंग का आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था? देखिए, मुझे हमेशा से मेरे ख़्यालों में मतलब रहता था कि मुझे स्टेज पे गाना है और मुझे वहाँ स्टेज पे खड़े होके सबके सामने गाना है। एक बोलते हैं ना कि ड्रीम होता है, हाँ। तो वो ख़ैर हमेशा से मेरा भी था कि मैं बहुत अच्छे से कपड़े पहनूँ और फिर स्टेज पे गाऊँ और अच्छे से ऐसे स्टाइल करके गाऊँ। मगर हम सोचते हैं और स्टेज पे जाने के बाद बहुत फ़र्क हो जाता है। वहाँ जी। जाने के बाद हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और जब इतनी सारी भीड़ होती है तो हम थोड़ा घबरा भी जाते हैं। हाँ। मगर बात वही होती है कि इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए आप परफॉर्मेंस दे जाओ और उसको क्रॉस कर जाओ, हम्म। तो वहीं से आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। तो इन जी। सारी घबराहटों के बीच में भी मैंने उसको फेस किया और आगे उसको फेस करती रही। आज हाँ, भी है, होती है घबराहट, मगर फिर भी हम उस चीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो मुझे लगता है घबराहट होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे हाँ माइंड जी। को एक्टिव करता है और हमें अलर्ट करता है और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगर हम जी, ज़्यादा जी। कैजुअल हो जाते हैं तो कभी-कभी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। थोड़ा डर हाँ तो जी। होना चाहिए, अगर हम हाँ लाइव जी, कर हाँ रहे हैं, जी। अगर हम प्रोग्राम में हाँ जा जी। रहे हैं तो थोड़ा डर होना चाहिए। अच्छा आपको जो पहला म्यूज़िक एल्बम रिकॉर्ड किया था आपको वो याद है? तो क्या आपको वो गाना भी याद है जो आपने पहले स्टेज सिंगिंग में आपने गाया था सबसे पहला गाना? हाँ जी। मैं कुछ लाइन सुना सकती हूँ आपकी। जो पहला गाना मेरा था वो मुझे, मैं सुनिधि चौहान को बहुत पसंद करती जी। हूँ। तो अच्छा मैं इसमें एक ये भी जोड़ना चाहूँगा, अगर वो पहला गाना अगर आपको ज़्यादा रिकॉल नहीं है तो आपका कोई एक मनपसंद गाना जो भी, अगर आपको ज़्यादा वो रिकॉल नहीं है, अगर आपको याद होगा उसके 2 लाइन तो ज़रूर सुनना चाहेंगे क्योंकि पहला गाना जो होता है बड़ा हाँ जी। दिल के करीब होता है। और हम भी सुनना चाहेंगे कि पहला गाना वो आपने चूज़ क्या किया था आपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए? पहला गाना जो था मैं आपको ज़रूर अभी सुनाती हूँ, बहुत ही जी। अच्छा गाना था। पहले एल्बम्स चला करते थे, तो एल्बम्स उस टाइम पे चला करते थे, तो वो काफ़ी हम लोग मतलब बहुत इम्प्रेशन में होते थे कि वो एल्बम्स, तो वो एक जी। एल्बम का गाना था, तो मैं आपको सुनाना प्लीज़। चाहूँगी। कहीं करता होगा वो मेरा इंतज़ार, जिसकी तमन्ना में फिरती हूँ बेकरार। कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरती हूँ बेकरार। अरमा है कोई पास आए, इन हाथों में जो हाथ आए,
फिर ख्वाबों की घटा छाए, दिल हो बेकरार, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरती हूँ बेकरार। ये गाना मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि बिल्कुल, ये वाक़ई पहला बहुत गाना खूबसूरत था। गाना और मैं ये कहना चाहूँगा जो गाना आपने चूज़ किया था, जो आपका इंतज़ार था स्टेज में गाने का और जो आपकी तमन्ना थी स्टेज में गाने की, वो इस गाने के साथ पूरी हुई है और इसमें से जो शब्द हैं, मुझे लगता है कि वो आपकी उस वक़्त ज़िंदगी को चरितार्थ भी करते थे, क्योंकि आपका एक इंतज़ार था कि मुझे स्टेज में गाना है और तमाम तरह की जो चीज़ें थीं और लेकिन वाक़ई बहुत खूबसूरत आपने गाना चूज़ किया था आपने। अच्छा, उसके बाद फिर आपका सफ़र लगातार बढ़ता गया, फिर आपने निमाड़ी से शुरू किया आपने, हिंदी में भी गाना गाया आपने, भोजपुरी फिल्में में भी आपने गाना गाया, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी आपने गाना गाया, बंगाली फिल्मों में भी आपने गाना गाया, तो तमाम तरह की भाषाओं में आपने गाना गाया है। तो वो कैसा था ये जब आप फिल्मों में आप दूसरी भाषा में आप जब गाना गाती हैं और हिंदी तो आपकी आप जानते ही हैं, दूसरी भाषा में जब आप गाना गाती हैं इसके लिए क्या आप खास तैयारी करती हैं? क्योंकि दूसरी भाषा में जब हम गाना गाते हैं तो सिर्फ शब्द का जो एक खास टोन रहता है उस जगह की लोकल लैंग्वेज का टोन, वो होना अक्सर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि तभी वो थोड़ा दिल के करीब उस गाने को पहुंचा पाता है। अगर वो एक्सेंट नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप उस एक्सेंट के ऊपर काम करती हैं या आप कैसे तैयार करती हैं जब आप भोजपुरी गाती हैं, बंगाली गाती हैं, दूसरी भाषा के आप गाने गाती हैं जब आप? देखिए, दूसरी लैंग्वेज में गाना ये बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप अपनी मदर टंग से हट के आप दूसरा एक्सेंट भी अपना रहे हो और उस लैंग्वेज को भी आपको देखना है कि वो वहाँ पे जी। किस टोन में गाते हैं। तो वो सारी एक सिंगर जो होता है ना वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है हर चीज़ को। हाँ, तो उसकी क्वालिटी यही होती है कि भले ही कोई सी भी लैंग्वेज हो, आप उसको आप लिख के गा सकते हो, आप उसको हाँ। समझ के गा सकते हो। उसका प्रोनंसिएशन क्या है बस आपको वो अंडरस्टैंड करना है। तो एक सिंगर की खासियत ये है कि वो हर लैंग्वेज में गा सकता है, भले उसको उसका मतलब समझना है मगर उसका पूरा चीज़ उसको समझ के वो गा सकता है। जी। तो यही टैलेंट मेरे अंदर भी है, तो मैं कभी भी किसी भी लैंग्वेज में गाने से पीछे नहीं हटती हूँ। हाँ। मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ज़रूर हमेशा हुँ। गाऊँ और मुझे अच्छा भी लगता है। जी। अच्छा, आपने हिंदी में गाया, आपने भोजपुरी में गाया, आपने छत्तीसगढ़ी में गाया, आपने बंगाली में गाया। अब इसके अलावा कुछ अगर कुछ भाषा छूट गई तो मैं चाहूँगा आप उसको मेंशन करें। और कौन-कौन सी भाषा में आपने गाया है? देखिए छत्तीसगढ़ी तो मैं गा ही चुकी हूँ और भोजपुरी में भी गा चुकी हूँ, जी। बंगाली में गा चुकी हूँ मैं और एक आध एक गाना मैंने जी, गुजराती में भी गाया अच्छा, होगा। गुजराती में भी आपने गाना गाया। हाँ हेलो! जी। बस उसके बाद अब वेट कर रही हूँ कि मैं तमिल जी। और कन्नड़ में भी गा दूँ। अच्छा, तो मतलब मैं आपसे वही सवाल करने वाला था कि अब इसके बाद और कौन-सी भाषा में आप गाना चाहते हैं जो आपकी चेकलिस्ट में या जो प्रायोरिटी में होगा आपका? तो तमिल और कन्नड़। कन्नड़ा क्योंकि ये जी। बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, हाँ। बहुत टफ लैंग्वेज है और इसमें गाना, ये शब्दों को बोलना ही काफ़ी अपनी जी। ज़बान अटक जाएगी उनको बोलने में मगर मैं चाहूँगी कि मैं उन लैंग्वेज में अब गाऊँ। नहीं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपकी जो ये इच्छा है ये भी पूरी हो और आप इन भाषाओं में भी आप अपनी आवाज़ दें, बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। स्टेज सिंगिंग तो आप बहुत समय से कर रही हैं, जो बड़े फेमस सिंगर हैं जॉली मुखर्जी और वीरेंद्र राठौर, इनके साथ आपने स्टेज शेयर किया, आपने इनके साथ आपने डुएट गाया है स्टेज सिंगिंग में। तो कैसा था आपका इनके साथ एक्सपीरियंस और कैसा रहता है? क्योंकि अभी कंटिन्यू आपकी जर्नी चल रही है। एक जब बड़े-बड़े सिंगर के साथ आपको डुएट करना होता है तो बड़ा चैलेंज होता है और शुरुआती दौर में जो पहला जब परफॉर्मेंस होगा उस वक़्त तो वाक़ई जैसे आपने कहा थोड़ी-सी एक हिचकिचाहट रहती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो पहली बार में तो ज़रूर लगा होगा और अब आप थोड़ी-सी नॉर्मल हो गई होंगी। लेकिन एक्सपीरियंस कैसा है इनके साथ जब आप काम करती हैं, जब इनके साथ आप डुएट सॉन्ग गाती हैं तो? देखिए एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो वाकई में इतने पुराने सिंगर्स जो इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं, उनका एक ऑरा बहुत अलग होता है। आप उनको जो टीवी में देखते हैं आपको अलग दिखते हैं पर जब वो सामने आपके सामने होते हैं तो उनका एक ऑरा बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो जी। जब आप उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपको एक अच्छी फीलिंग भी आती है मगर कहीं न कहीं आपको बहुत डर भी लगता है अंदर से। एक्साइटमेंट के साथ-साथ जी। क्योंकि एक्चुअली उनका प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ें अलग ही होती है। तो उनके साथ स्टेज शेयर करना एक बहुत ही हिम्मत वाला काम होता है कि उनके बराबर से हमें खड़े होके गाना है, उनके जैसा गाना है। तो जी। बहुत ही चैलेंजिंग होता है वो सब और यही मेरे साथ भी रहा। बिल्कुल। तो ये जॉली मुखर्जी और जब वीरेंद्र राठौर जी के साथ आप स्टेज सिंगिंग आप करते हैं, आप शेयर करते हैं स्टेज, तो कुछ खास बातें वो आपसे ज़रूर कहते होंगे, कोई ऐसी यादगार बातें जो आपको हमेशा याद रहती हैं, जो वो आपको कहते हैं? जॉली मुखर्जी बड़े ही मजाकिया हैं और बड़े ही जॉली हैं वो एक्चुअली, मुझे जैसा नाम है उनका। जैसा नाम है तो वैसे ही, जब हाँ। जी। भी जॉली हैं, तो जब भी वो आते हैं तो उनके साथ मेरा एक गाना तो फिक्स रहता है, चांदनी ओ मेरी चांदनी। तो वो जी। जैसे स्टेज पे जाते हैं तो वो पहले बोलते हैं कि मेरी चांदनी कहाँ है? मेरी चांदनी को बुलाओ। तो उनका हाँ। मजाकिया अंदाज रहता है तो जी। बड़ा ही हमेशा अच्छा लगता है।
हाँ। और उसके बाद वो गाना, तो उसमें इतने एक्सप्रेशन थे, चांदनी ओ मेरी चांदनी, उसमें डायलॉग्स भी हैं और वो गाना भी है, तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं वहाँ जी। पर स्टेज पे, बड़ा ही मजा आता है। हाँ। और वीरेंद्र राठौर जी, क्या कुछ उनके कुछ कोई ऐसी कोई खास बात है जिससे अभी आपने जिक्र किया जॉली मुखर्जी को लेकर? विनोद राठौर जी की तो एनर्जी की बात ही अलग है, मतलब आप उनकी एज देखिए और उनका प्रेजेंटेशन, उनका पूरा फिजिकल अपीयरेंस देखिए, उनकी एनर्जी का हाँ। लेवल ही अलग है। जी। तो उनके साथ तो बस एनर्जी टू एनर्जी मिलना चाहिए बहुत ज्यादा, और उनके साथ भी काफी मजा आता है, वो भी काफी मजाकिया हैं, जी। और उनके साथ स्टेज में शेयर करने में भी काफी मजा आता जी। है। अच्छा, जॉली मुखर्जी के साथ आपने चांदी गाने का जिक्र किया। चांदी गाना बड़ा ही फेमस गाना है, अगर आपको कुछ लाइनें याद हो तो हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे। उसका मैं एक वो सुनाती हूँ जो पैटर्न लाइन है, जी। ला 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 ला, चांदनी ओ मेरी चांदनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, कोई कोई जी, कोई जैसे कि कोई और हिंदी गाना आपका मनपसंद गाना जो अक्सर आप प्रेफर करती हैं और आपको बड़ा पसंद है? मुझे सुनिधि चौहान जी का एक गाना है, मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है हमेशा जी। से, तो मैं 2 लाइन अभी गा प्लीज, देती हूँ। प्लीज। हाँ। मन सा समंदर डोल गया, मन सा समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया, हो मन सा समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरी यार सजना वे सजना, जो सात समंदर डोल गया, तेरे प्यार मिले बिन बोल गया, जो सात समंदर डोल गया, तेरे प्यार मिले बिन बोल गया, ये तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरी यार सजना वे सजना। थैंक यू। क्या बात, बहुत बढ़िया। वाकई इस गाने की एनर्जी बड़ी जबरदस्त है। बहुत बहुत जी खूबसूरत। बिल्कुल। जी। अच्छा, ए आर रहमान जी की जो एकेडमी है, उनका जो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बड़ा मुश्किल होता है उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना, ताकि उनके एकेडमी में लोग शामिल हो सके। और आपने इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया आपने, और आप उससे इसमें क्वालिफाई भी किया आपने। तो कैसा था, किस तरह का रहता है ये, और फिर उसके बाद फिर क्या आपने मौका मिला आपको उनके साथ काम करने का? जी ऐसा हुआ था कि मेरा चेन्नई जाना हुआ था किसी हम्म। काम की वजह से, तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे उनकी एकेडमी है। फिर मुझे पता कि वहाँ पे एकेडमी में एंट्रेंस देना पड़ता है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ। जी। तो मैंने वहाँ पर जाके देखा, तो वहाँ पे मुझे 2 स्टेज ट्राई करना पड़ा। वहाँ पे पहले एक उनकी जो खास मैम है, उनका मुझे अय्यर है, शायद मिसेस अय्यर है, उन्होंने पहले मेरा लिया, और रहमान सर भी वहाँ पे थे। तो उनका एक ही कॉम्प्लीमेंट था कि आपकी वॉइस बिल्कुल बॉलीवुड सिंगिंग के लिए परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो सुन के जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिल जाए, जी। कि अगर वो मेरे लिए ऐसी बात बोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं ठीक जगह पर हूँ। हाँ। तो उनका सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट यही था कि तुम्हारी आवाज बॉलीवुड सिंगिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जी। ग्रेट। तो वाकई। आवाज जी। बिल्कुल, वाकई जब हमें इस तरह से जगह से अगर हमें इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो वाकई जी एक मोटिवेशन होता है, और हम मोटिवेट होते हैं अपने काम को लेकर। हमें लगता है कि हम एक सही ट्रैक में हम जा रहे हैं। जी। जी। अच्छा, एक आप सिंगर तो है, लेकिन आपने एक फिल्म में एक्टिंग भी किया आपने, तो हम चाहेंगे जरा जिक्र कीजिए कि सिंगर से आप ऐसे एक्टिंग का एक्टर भी कैसे हैं? हाँ। एक्टिंग का देखिए क्या है, मतलब शौक तो मैं आपको बताऊं हर किसी के अंदर होते ही है, जी। भले वो करे ना बिल्कुल, करे। मैंने इसलिए शुरू में जिक्र भी किया कि हर कोई शुरू में जो है, हम बचपन की बात करें, एक्टिंग कर रहा होता है और गाने भी गुनगुनाते हैं ये वो, बस उसको प्रोफेशनल में, उसको प्रोफेशनल बनाने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमें इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो ऐसे ही रहा कि मैं अपने फील्ड में बिजी थी, मगर मुझे अचानक से ऑफर आ गया कि एक फिल्म है, और उनको लगता था कि मैं उसमें उस रोल में सूट करती हूँ। जी। तो जब मुझे ऑफर मिला, तो मैंने बोला कि मना करने वाला कोई रीजन ही नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं एक्टिंग के लिए तो ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे उसमें एक नेगेटिव रोल का ऑफर किया था। अच्छा, नेगेटिव बने थे कॉलेज, आप? हाँ जी हाँ जी, नेगेटिव कैरेक्टर था। पहली फिल्म जो मैंने की थी उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था। हाँ। तो उसमें कॉलेज गर्ल, जो कॉलेज में जो गैंग होते हैं, तो उसमें जो नेगेटिव गैंग होता है, मैं उसकी एक पार्ट थी। जी। हाँ जी। जो पहली बाकी फिल्म का दूसरी, जिक्र किया आपने, जो दूसरी फिल्म थी उसमें क्या बने थे आप? उसमें तो मेरा मेन पॉजिटिव लीड अच्छा, रोल था। क्या बात है। तो तो ज्यादा मजा बबू का किस में रोल आया, था। कि नेगेटिव रोल में मजा आया कि पॉजिटिव रोल में मजा आया? नेगेटिव नेगेटिव में बहुत मजा आया। हाँ उसमें जो बिल्कुल। कॉलेज की मस्तियाँ और जो जी। कॉलेज की बदमाशियां करने को मिली, वो बहुत हाँ। उसमें मजा आया।
चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि सिंगर से एक्टर भी के सफर में जाना, क्या आगे आगे भी एक्टिंग और सिंगिंग दोनों कंटिन्यू करना चाहती हैं या फिर कि अगर मुझे हाँ देखिए मैं वैसे भी मुंबई शिफ्ट होने वाली हूँ अभी जी परमानेंटली, तो वहाँ अगर मुझे एक्टिंग के ऑफर्स मिलते हैं हाँ तो मैं जरूर उसमें अप्रोच तो करूँगी। कोई और आपका सिंगिंग मनपसंद तो है कि कोई मनपसंद डायलॉग अगर आपको याद हो, किसी बहुत ही फेमस जो डायलॉग होता है, तो हम एक लाइन सुनना चाहेंगे अगर अभी आपको मैं कोई। बहुत कॉन्शियस हूँ और बहुत कॉन्शियस हूँ एक्टिंग को लेके, वो उसका मैं ऑडिशन नहीं दे सकूंगी, सॉरी। मैंने कहा कोई फेमस लाइन अगर आपको याद हो। हाँ जी, एक्टिंग के लिए मतलब मुझे ऑफर जरूर आ जाता है, बट मगर उसमें मुझे थोड़ा सा नहीं आई एम नॉट बिल्कुल, जी श्योर। जी जी। अच्छा अच्छा, आपने बंगाली में भी गाना गाया है, तो अगर बंगाली कोई गाना अगर आपको याद हो तो वो जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बंगाली असल में बहुत स्वीट लैंग्वेज लगती है, और बिल्कुल, मैं इसमें क्या कोई शक नहीं है। बंगाली, हाँ जी, उसके हाँ शोज भी काफी मैं करती हूँ बंगाली हाँ, में, जब नॉर्दर्न देखिए से इतनी आते स्वीट हैं। लैंग्वेज है बंगाली की, पानी को भी कहते हैं कि पानी खाएंगे आप, मतलब ऐसा कुछ रहता है कि पानी खाबो, तो बड़ी स्वीट जॉल लैंग्वेज है। खाबो, जॉल हाँ, खाबो, जोल जॉल खाबो, खाबो। राइट। हाँ हाँ जी, तो वो बंगाली के शोज भी करती हूँ, तो बड़ी ही अच्छा, गाने में बड़ा अच्छा लगता है। जी, तो मैं आपको कुछ लाइन सुना देती प्लीज। हूँ। ভয় দেখাস না প্লিজ, আমি বদলে গিয়ে ঘরে ফিরতে চাই, তবু তোর দু চোখের রূপ ফিরতে মানা করবে সে, ভয় পাই এই শরীরটাই যে তুই চিনিস, বাদ বাকি আমি অন্তরা, জোর করে তৈবার পাতায় গল্প বানাই মন গড়া, আমার অন্য রাজ্য পান, আমি ঘর পালানো পাখি ছোট্ট বেশ। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल तनु जी, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे शब्द क्योंकि जो बंगाली नहीं जानते उनको नहीं समझ में आए होंगे, लेकिन जो मिठास है इस गानों की वो ज़रूर सबने फील किया होगा। तनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। मन तो यह था कि हम आपसे और बातचीत करें, आपसे और गाने सुने, लेकिन समय की बंदिश है तो आपसे इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया भागीरथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सिंगर तनु सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।